10th क्लास बलूचिस्तान बोर्ड चैप्टर नेम सेट्स एंड फंक्शंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ऑर्डर पेयर जिसका फर्स्ट जो एलिमेंट है या फर्स्ट टर्म जो है वो u-3 और सेकंड टर्म जो है v+4 है, ये ऑर्डर पेयर इक्वल है एक और ऑर्डर पेयर के जिसकी फर्स्ट टर्म है 3u-5 और सेकंड टर्म है 6v-11। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v। हमने u और v की जो है वैल्यूज फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दो ऑर्डर पेयर्स अगर जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके ऑर्डिनेट्स और उनके एब्सिसा की वैल्यूज आपस में बराबर है। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखें, या चले हम यूँ स्टार्ट करते हैं, हम गिवन से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम लिखते हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं उन्हें सबसे पहले अपने पास नोट करते हैं यहाँ पे कि ये गिवन रिजल्ट है। अब इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि जब दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो तो इनके एब्सिसा इक्वल होंगे, यानी u-3 जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का एब्सिसा और 3u-5 जो सेकंड जो ऑर्डर पेयर है उसका एब्सिसा ही आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह v+4 जो कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का ऑर्डिनेट है और 6v-6 जो कि सेकंड ऑर्डर पेयर का ऑर्डिनेट है, ये आपस में बराबर है। अब यहाँ से हमने u और v वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। u को मूव करेंगे राइट साइड पे और कांस्टेंट को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो 5-3 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और 3u-u राइट साइड पे आ जाएगा। कोफिशिएंट्स माइनस करते हैं, 3 में से 1 माइनस करते हैं 2u, तो 2u किसके इक्वल है? 5-3 2 होता है। 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आता है, तो देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज u जो होगा वो 2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा, यानी u जो है वो 1 के बराबर है। तो इस तरीके से u की वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब हम v की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। v के लिए भी वर्किंग सेम है, प्रोसेस उसका प्रोसीजर के आपने v है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करना और -11 को लेफ्ट साइड पे, तो 11 इधर आके ऐड हो जाएगा 4 में, जबकि 6v में से माइनस हो जाएगा v। 11 और 4 15, जबकि 6 में से 1 माइनस करें तो 5v आता है। अब आप 15 को 5 पे डिवाइड कर दें इक्वल्स टू v, तो v जो है v की वैल्यू कितनी आ जाती है? v की वैल्यू आ जाती है 3। तो इस तरीके से u और v जो अननोन है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि इफ a जो है सेट वो इक्वल टू है सेट बिल्डर फॉर्म में सेट a consisting of all x such that x is a natural number and x is less than or equal to 5, यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, जबकि b जो सेट है इक्वल टू containing all y belongs to whole numbers and y is less than or equal to 4, यानी 0 से लेके 4 तक जितने होल नंबर्स हैं वो सारे b के अंदर शामिल हैं। then find the following relation from a to b, यानी a का b से जो रिलेशन है फाइंड करना है। r1 जिसमें r1 ऐसे डिफाइन किया गया कि इसमें तमाम वो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, यानी सेट r1 consisting all order pairs of x and y such that x and y are equal। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स हैं सब में a और b सेम सेट यूज हो रहे हैं, तो मैं एक ही दफ़ा इनको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म से सेट जो टेबुलर फॉर्म है उसमें लिख देता हूँ। यानी a सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। एंड जो सेट b है उसमें होल नंबर्स से स्टार्ट ले रहे हैं, तो होल नंबर्स यानी स्टार्ट हैं उसके अंदर एलिमेंट्स होल नंबर्स हैं। 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आ जाएगा, तो ये होल नंबर्स इसके अंदर आ गए हैं। अब हमने r1 को डिफाइन करना है, तो r1 के लिए हम वो ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे जिसमें x जो रखेंगे वही y होगा, यानी अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो y जो है वो b से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब अगर x से 1 हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो b में अगर 1 लिखा है तो हम इससे 1 के साथ इसको 1 को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 के साथ ना तो 0 आ सकता, ना 2, ना 3, ना 4, क्योंकि ये बराबर नहीं है। कंडीशन ये है कि x और y क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। 2 के साथ 2 आ सकता है, ठीक है, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर बन सकता है। 3 के साथ 3 आ सकता है, ये भी एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, ठीक है। और 4 के साथ 4 आ सकता है, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर बन सकता है। तो ये r1 जो है वो इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है उस पर बात कर लेते हैं और पार्ट 2 में आपसे शेयर करता हूँ। यानी पार्ट 1 का जो हमारा आंसर है
वो यहाँ पर आ गया। इसको हम फाइनल कर लेते हैं कि दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए अगर आप देखें तो उसमें R2 जो हमने फाइंड करना है, इसमें जो बाइनरी रिलेशंस आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, वो इस तरह से हैं कि इनमें x ग्रेटर होना चाहिए और y स्मॉल होना चाहिए। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a और b वही सेम सेट्स हैं, इसलिए मैंने इनको कॉपी कर लिया है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी रीजनिंग। पार्ट 2 में, अब पार्ट 2 में जो है अगर हम देखें तो उसके लिए बल्कि पार्ट 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 2 के लिए जो R2 बनेगा उसमें जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो किस तरह से होंगे, अब उस पर हम वर्किंग कर लेते हैं। देखिए x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए। अब 1 इनमें से किससे बड़ा है? 0 से। तो 1 का रिलेशन 0 से बन सकता है। 1 का 1 से या 2 3 से नहीं बनेगा, 4 से। ठीक है, अब 1 जब आया तो 1 हो गया कंप्लीट। अब 2 की बारी है। 2 किन किन से बड़ा है? 0 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। तो इसका रिलेशन इन दोनों से बन सकता है, और 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं बन सकता, ना 2 का 2 से बनेगा और ना ही किसी और से। 3 की बारी अगर देखें तो 3 जो है वो 0 के साथ भी रिलेशन बना सकता है, 3 1 के साथ भी आ सकता है ऑर्डर पेयर में, और 3 जो है वो 2 के साथ भी आ सकता है। अब इसके बाद 4 की बारी है। 4 अगर आप देखें तो 4 0 के साथ भी मतलब हो सकता है मुंसलिक, 4 2 के साथ भी 1 के साथ भी आ सकता है, 2 के साथ भी आ सकता है। ठीक है, और 4 3 के साथ भी आ सकता है। अब 5 की बारी है, तो 5 इन तमाम नंबर्स के साथ आ सकता है, बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ। 5 यानी 0 के साथ भी आ सकता है, 5 1 के साथ भी है, 5 2 के साथ भी है, 5 3 के साथ भी है, ऑर्डर पेयर बना सकता है यानी, और 5 जो है वो 4 के साथ भी है, और 5 जो है वो 5 जो है वो 4 के साथ भी है। बस यहाँ तक, और यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। यानी चलें इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 5 4 के साथ भी है, इधर लिख देते हैं। ये जो है 5 4 के साथ भी आ सकता है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाकर इस सेट को क्लोज कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको भी चले मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगाकर इस सेट को उसमें क्लोज कर लेता हूँ, इस सारे ऑर्डर पेयर्स को। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये है R2 के लिए। ठीक है, तो R2 में ये एलिमेंट्स आ सकते थे, वो मैंने लिखे हैं। अब पार्ट 3 जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 3 है उसमें जो रिलेशंस आ रहे हैं वो इस तरह से है कि x और y ऑर्डर पेयर्स आएंगे, लेकिन इस तरह से है कि x और y का सम 6 होना चाहिए। यानी x में अगर y ऐड करें तो क्या आना चाहिए? 6 आंसर आना चाहिए। इसके लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अगेन a और b सेट वही हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे। हम R3 जो बाइनरी रिलेशन है उससे कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब देखिए 1 इनमें से किस नंबर के साथ ऐड हो तो 6 आता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 किसी के साथ भी ऐड हो जाए वो 6 के बराबर नहीं आता, क्योंकि 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 और 1 + 4 5। 2 के साथ देखें तो सिर्फ 4 आ सकता है, यानी 2 जो है वो 4 के साथ अटैच होगा, चूंकि इन दोनों का सम क्या बनता है? 6। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसे नेक्स्ट देखते हैं, इसे नेक्स्ट अगर देखें तो 3 किसके साथ आ सकता है? 3 के साथ आ सकता है। 3 और 3 ऐड हो तो क्या बनता है? 6। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो 4 किसके साथ आ सकता है? 2 के साथ आ सकता है। 4 और 2 अगर ऐड हो तो क्या बनता है? 6। तो 4 और 2 आ सकते हैं। ठीक है, एक बाइनरी रिलेशन ये बन सकता है, तो ऑर्डर पेयर ये बन सकता है। और 5 के साथ क्या आ सकता है? 5 के साथ 1। 5 और 1 अगर ऐड करें तो क्या बनता है? 6। तो इस तरीके से ये R3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं ये हमारा आंसर है। अब लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट 4 में अगर आप देखें तो इसमें R4 जो है उसमें वो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं जिनमें x में से अगर y को माइनस करें तो 2 आंसर आना चाहिए। यानी इसके लिए a और b सेट वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चलें स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपसे। जी, तो a और b सेट ये हैं जो कि हम इससे पहले भी यूज़ करते आए हैं। अब R4 को हम बनाने जा रहे हैं, तो R4 किसके बराबर होगा? उसके लिए हम लिखेंगे कि R4 कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। अब देखें x का y से डिफरेंस 2 आना चाहिए, यानी x बड़ा होगा और y छोटा होगा, तभी पॉजिटिव 2 आंसर आएगा। 1 में से अगर 0 माइनस करें तो 2 नहीं आता, और 1 बाकी नंबर से मतलब बड़ा नहीं है। 2 की बारी आए तो 2 में से अगर 0 निकाला जाए तो 2 आता है, यानी 2 के साथ 0 आ सकता है
इसके अलावा 2 के साथ 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 में से अगर 1 माइनस करें तो क्या आता है, वो 2 में से 1 माइनस करें तो 1 नहीं आता है, ठीक है। इस तरह आप 3 की अगर बारी देखें तो 3 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो 2 आता है, तो 3 के साथ 1 जो है वो बन सकता ऑर्डर पेयर, ठीक है, इस कंडीशन के तहत, और कोई नहीं बनेगा। 4 की बारी है तो 4 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो 2 आता है, इसलिए 4 के साथ सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर में आएगा और कोई नहीं आ सकता। 5 की बारी है, 5 के साथ 3 आ सकता है, क्योंकि 5 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो क्या बनता है 2, तो हमें तो वही नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 2 आता है। तो इस तरीके से ये R4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।